Hi everyone, so welcome back to the channel, and today we'll be discussing another interesting problem. And this problem is converting converting a string, right? So converting a string to an integer, and we have to do this using recursion, right? So we have to do this thing using recursion. So let's try this out first, okay? So मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आपको इस तरीके की एक स्ट्रिंग दी जाएगी 1 2 3 4 एंड आपको क्या रिटर्न करना होगा इंटीजर 1 2 3 4. सो ये आपका है, ठीक है. अगर मैं छोटा सा वैसे तो आप कर सकते हो इसको, इतना बड़ा नहीं है. देखो छोटा सा हिंट दे देता हूँ. जो पावर फंक्शन था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पावर फंक्शन, उसका यूज़ करना है आपको. आप math.h का इस्तेमाल मत करना प्लीज़. math.h का इस्तेमाल मत करना. सीखने आए हो तो सीख लो यहाँ पे कि पावर फंक्शन रिकर्शन में पढ़ाई है, तो पिछले वीडियो देखो और उसका इस्तेमाल करके इसको करना. सो ट्राई दिस वन आउट. करो ट्राई, और हो जाना चाहिए, इतना टफ नहीं है. बट कोई बात नहीं, अगर दिक्कत भी आई तो हम है ही हैं सोल्यूशन देखने के लिए. सो आई होप यू गाइस ट्राइड दिस. नाउ लेट मी डिस्कस विद यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास इंटीजर ही है ये 1 2 3 4, लेट से दिस इज़ एन इंटीजर, तो ये क्या होता है यार? ये होता है 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर, राइट, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 एंड प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0. सो दिस इज़ हाउ आई कैन राइट दिस, ठीक है. तो कुछ ऐसा ही मैं यूज़ करने वाला हूँ. हमारा मतलब जो एम है उसको अचीव करने के लिए, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए. तो पावर फंक्शन का यूज़ हो रहा है वो तो अब आपको क्लियर हो गया कि 10 की पावर निकालने के लिए हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे. जैसे 10 स्क्वायर, 10 की पावर 1 या 10 की पावर 0, ये सब निकालने के लिए मैं पावर फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा. बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो मुझे दिया यार, मेरे को तो 1 2 3 4 स्ट्रिंग दिया है. तो एक्चुअली में उसमें अगर मैं कर भी दूँ, लेट्स से मैं आइटरेट करता हूँ किसी तरीके से, एंड मैं 1 इंटू 10 की पावर 3 करूँगा, मैं 2 इंटू 10 स्क्वायर करूँगा, और मैं क्या करूँगा 3 इंटू 10 की पावर 1 करूँगा, और प्लस मैं 4 इंटू 10 की पावर 0 करूँगा. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली 1, दिस इज़ कैरेक्टर 1, राइट, दिस इज़ कैरेक्टर 2, दिस इज़ कैरेक्टर 3, दिस इज़ कैरेक्टर 4. तो इनकी जगह तो यार इनकी एस्काई वैल्यूज़ आ जाती हैं जब भी कोई हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो अब इसकी एस्काई वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि 1 की एस्काई वैल्यू 1 तो नहीं होती, 2 की एस्काई वैल्यू 2 तो नहीं होती, ठीक है. तो मुझे पहले तो ये दिमाग लगाना होगा कि हाउ विल आई कन्वर्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर टू एन इंटीजर, ठीक है. उसके बाद मैं पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का सोचूंगा. तो एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल है, वो एक बिल्कुल भी बड़ा इशू नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो आपको ये पता है कि यार 1 इंटू 10 की पावर 3 करूँगा वो आंसर गलत आएगा, ठीक है. 2 इंटू 10 स्क्वायर करूँगा वो गलत आएगा, और मुझे ये भी पता है कि 1 की एस का वैल्यू 1 नहीं होती, 2 की एस का वैल्यू 2 नहीं होती. लेकिन मुझे ये तो पता है कि अगर मैं 2 में से, इस 2 कैरेक्टर में से 1 कैरेक्टर को माइनस करता हूँ तो आंसर 1 ही आता है, और वो एक इंटीजर 1 आता है, राइट. बेसिकली मैं ये जानता हूँ कि एस्काई वैल्यूज़, एस्काई टेबल है ही कुछ इस तरीके से कि भाई अगर मैं कैरेक्टर 9 में से कैरेक्टर 0 माइनस करूँगा तो इंटीजर 9 आंसर मिल जाएगा. जो 9 माइनस 0 का आंसर होता है वही मिलेगा, राइट. वैसे ही आपने देखा होगा कि स्मॉल ए में से स्मॉल जेड को अगर आप माइनस करोगे तो -26 आपका आंसर आएगा, राइट. या कैपिटल एक्स में से आप कैपिटल वाई को माइनस कर दो तो आपका आंसर -1 आएगा. समझ रहे हो? तो इस तरीके से बनाया हुआ है हमने, राइट. एस्का वैल्यूज़ है ही इस तरीके से. तो अगर मुझे इसके हर एक कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है एक इंटीजर में, तो क्या वो काम मुश्किल है या आसान है? आप कहोगे मैं आसान है, मैं भी कहूँगा आसान है. कैसे? वो हम देखते हैं. रुको मैं थोड़ा सा यार यहाँ पे पार्ट रब करता हूँ, और फिर हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से कि क्या है, राइट. सो ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ से. ओके. सो देखो अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक कैरेक्टर को 0 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कैरेक्टर 0 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो सारे मेरे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे. कैसे भाई? जैसे ये था 1 2 3 4, राइट. मेरे पास क्या था? ये था 1 2 3 4. मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार कैरेक्टर 1 माइनस कैरेक्टर 0 की पावर इंटू 10 की पावर 3. ये करूँगा तो क्या आएगा? ये आएगा 1 इंटू 10 क्यूब, राइट. सो मैं हर एक कैरेक्टर को अगर कैरेक्टर 0 से मतलब कैरेक्टर 0 हर एक कैरेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. If I'll subtract character 0 from each and every character, then I'll get the answer. Then I'll be able to convert each and every character to an integer, right? तो इतना तो मैं कर लूँगा, ठीक है.
अब इस क्वेश्चन के लिए यार मैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का भी इस्तेमाल करूँगा, मतलब स्ट्रिंग लेंथ वो नहीं C++ वाला नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट strlen करके स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो, या आप स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, आप कैरेक्टर एरे मत लो, आप स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल कर लो, उसमें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा str.length करके फंक्शन होता है उसमें। बट मैं क्या करूँगा, मैं बना लूँगा एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन विल क्रिएट, वो क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि स्ट्रिंग की लेंथ का फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लें यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4 इसको इंटीजर 1 2 3 4 में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया देखते हैं। देखो मैं ना एक आई ले लूँगा और उस आई को मैं कहाँ पे रखूँगा, उस आई को मैं इस, देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, राइट। तो उस आई को, ओके, आई इज़ नॉट इक्वल टू दिस, आई इज़ नॉट इक्वल टू दिस, मैं कह रहा हूँ कि मैं आई को यहाँ रखूँगा, राइट। और आई की वैल्यू स्टार्ट होगी यार 0 से, आई की वैल्यू स्टार्ट किससे होगी, 0 से होगी, ठीक है। तो अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूँगा str(i), राइट, str(i). देखो ये str(0) पे पड़ा होगा ना, क्योंकि ये str(0) पे पड़ा होगा, ये str(1) पे, इंडेक्सिंग तो इसमें भी होती है आपको पता ही है, राइट। तो str(i) विच इज़ कैरेक्टर 1, इसकी जगह मैं नीचे वैल्यूज़ भी लिखता जा रहा हूँ साथ में, दिस इज़ ओके, इट्स अ कैरेक्टर, राइट। सो इसको ऐसे लिखना होगा 1, नाउ दिस माइनस कैरेक्टर 0। सो जब मैं 1 माइनस कैरेक्टर 0 कर दूंगा तो इसकी मैं ओवरऑल वैल्यू नीचे लिख देता हूँ 1 आएगी, ठीक है। सो दिस आई विल टेक इट इनटू ब्रैकेट, देन आई विल मल्टीप्लाई दिस विद पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन हमने पिछली वीडियो में बनाया है एंड इसको ऑप्टिमाइज़ भी करा था, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हो, आई बटन में आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको हेल्प हो जाएगी इससे। पावर फंक्शन 10 की पावर डालनी है मुझे, पर 10 की पावर क्या डालेंगे, 10 की पावर 3 डलेगी, तो आई विल राइट हियर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेट से वो l है, माइनस आई माइनस 1, 10 की पावर l माइनस आई माइनस 1, l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो लेंथ यहाँ पे 4 आएगी और i 0 है, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, तो 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँ तो वो आएगा पावर ऑफ 10,3, और अगर यहाँ लिखूँ तो इट इज़ एक्चुअली व्हाट 1 इंटू 10 क्यूब, ये आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। इतना करने के बाद मैं लिखूँगा इसमें प्लस, प्लस क्या, प्लस यार वही मैं अपने फंक्शन को, लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम था फन, तो मैं उसी को कॉल कर दूंगा। और अब किसके लिए कॉल करूँगा, मेरी स्ट्रिंग तो str ही रहेगी, मेरी i की वैल्यू i+1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगली वैल्यू के लिए मैं i की इसको कॉल करूँगा, समझ रहे हो। तो अब प्लस, अब i की वैल्यू 1 हो गई, तो अब आप खुद सोचो अगर i की वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ str(1) विच इज़ वॉट, विच इज़ दिस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा 2, क्योंकि str(i) विच इज़ कैरेक्टर 2 में से मैं कैरेक्टर 0 माइनस करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ क्या 10 की पावर कितनी, l माइनस आई माइनस 1, लेंथ वॉज 4, i इज़ 1 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 2, तो यानी 10 स्क्वायर, इसको 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और प्लस क्या कर दिया, फंक्शन ऑफ वही str तो वही है, स्ट्रिंग तो वही है, i की वैल्यू अब क्या हो गई, अब i की वैल्यू हो चुकी है, अब i की वैल्यू हो चुकी है 2, तो अब i की वैल्यू 2 है, तो i कहाँ है, i एक्चुअल में अब यहाँ पर है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया अब यहाँ पर है, तो i इज़ हेयर राइट नाउ, सो str(i) माइनस दिस कैरेक्टर 0 विच बिकम्स 3 एज द आंसर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी, 10 की पावर l माइनस आई, लेंथ इज़ 4 माइनस i इज़ 2, सो 4 माइनस 2 इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ 1, सो 10 की पावर 1, राइट। ये कर दूंगा प्लस, अब क्या करूँगा, वैसे ही आप समझ रहे हो कि 4 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 0, प्लस, तो अब यार देखो नंबर तो ख़त्म हो गया, नंबर तो इतना ही है, तो अब मैं क्या करूँ, बेसिकली आप समझ गए कि जैसे ही मेरा i जो है वो लेंथ के बराबर पहुँच रहा है ना स्ट्रिंग की, तब आई रिटर्न 0, मैं रिटर्न 0 करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0 और दिस विल गिव मी द आंसर, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझे हो एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे काम कर रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यार, मैं कॉल स्टैक वगैरह बना के आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मुझे प्रोग्राम लिखने में एक्सप्लेन ना करना पड़े। सो आई विल राइट दिस हियर, मैं पहले कोड हल्का सा रफ जो है लिख देता हूँ, दैट इफ़ आई, ओके वेट लेट मी राइट इट। सो जैसे मैं इंटीजर रिटर्न करने वाला हूँ, फंक्शन मेरा फन के नाम से ही है, ठीक है, char स्टार str लेट्स से एंड इंट आई,
ठीक है, आई जो है वो 0 पे है इनिशियली। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार जब मेरा आई इक्वल टू स्ट्रिंग की लेंथ पहुंचेगा, लेंथ का फंक्शन हम लिख लेंगे खुद से, देन रिटर्न 0। ठीक है, तब मैं 0 रिटर्न करूँगा। अदरवाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ यार str ऑफ आई माइनस दिस कैरेक्टर 0, इसमें से कैरेक्टर 0, ठीक है, मल्टीप्लाई विद पावर ऑफ 10 कॉमा लेंथ माइनस आई माइनस 1, ठीक है, प्लस फन ऑफ str कॉमा आई प्लस 1। दिस इज़ व्हाट आई एम रिटर्निंग। तो ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा यार इंटीजर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा इंटीजर ले लेता हूँ 12, राइट। सो 12 लेट से मेरी स्ट्रिंग थी, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो स्टैक में गए, ठीक है, दिस इज स्टैक। तो स्टैक में अभी के लिए क्या था कि आई की वैल्यू थी 0, तो जब आई की वैल्यू 0 थी तो मैंने क्या करा, आई मेरा यहाँ पे, तो str ऑफ आई विच इज़ 1। तो अभी देखो स्टैक में क्या है कि आई है 0, सो अभी आई 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं str ऑफ आई विच इज़ 1 माइनस इसमें से कैरेक्टर 0 करा, सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 1। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर ऑफ 10 की पावर कितनी, देखो l विच इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ 2 माइनस आई विच इज़ 0 माइनस 1, तो विच इज़ 1, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, प्लस फन। तो अब i इक्वल टू 1 के लिए कॉल लग गई, अब i इक्वल टू 1 के लिए कॉल लग गई। तो जब i इक्वल टू 1 के लिए कॉल लगी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो 10 आ रहा है, तो इसका आंसर आया 10 प्लस। अब देखो फिर कॉल लगी तो str ऑफ आई, अब i यार यहाँ पे नहीं है, i कहाँ आ चुका है, अब i यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो i इज हेयर राइट, सो str ऑफ आई अब 2 है, तो 2 माइनस कैरेक्टर 0 विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी है, लेंथ विच इज़ 2 माइनस आई विच इज़ 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज 0, तो 10 की पावर 0। So this becomes 10 plus 2 plus function of str of I plus 1। तो I की वैल्यू अब कितनी हो गई, I की वैल्यू अब 2 हो गई। और मैंने क्या कहा था कि जैसे ही I लेंथ के बराबर हो जाए स्ट्रिंग की, आप रिटर्न करोगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0, सो दिस बिकम्स 12, सो 12 विल बी द आंसर। सो दिस इज़ हाउ दिस फंक्शन इज़ वर्किंग इन द कॉल स्टैक, समझ रहे हो आप। तो कॉल स्टैक में रफली एक्सप्लेन करा है मैंने, पूरा कॉल स्टैक नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें जो आपको पहले से इसमें आनी चाहिए वो यही है यार कि पावर फंक्शन जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में वो आपको ऑलरेडी आना चाहिए। स्ट्रिंग की लेंथ लिखने का फंक्शन बहुत सिंपल सा है, वो भी आप मतलब कर, वो तो पता ही होता है यार खैर सबको, वो तो आता ही होता है। एंड थर्ड अब हम जो करने जा रहे हैं कोड, सो लेट्स गो टू द कोड एंड सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड। सो अब हम कोड कर लेते हैं यार डायरेक्टली इस चीज़ को, और आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन तो यार समझ में आई थी, राइट। सो आई विल गो हियर नाउ एंड विल स्टार्ट। सो पहले अपनी बेसिक C++ की नेसेसिटीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, राइट। सो दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ माई C++ कोड। नाउ व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा इंट लेंथ कैस्टार str, कैरेक्टर दे दिया मैंने बस एक, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसे हम बताएंगे, मैंने कैरेक्टर एरे दिया है तो अब मैं कैसे लेंथ निकालूंगा। देखो मैं कहूँगा यार इंट, ओके आई विल राइट इट लाइक दिस, फॉर इंट i is 0 एंड str ऑफ i is not equal to null, राइट, i प्लस प्लस। तो यार यहाँ तो मैं ऐसे कर सकता था कि i ही रिटर्न कर देता, ठीक है, मैं i रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग, ठीक है। एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न i। तो पहले तो यार मैं इसी चीज़ को टेस्ट कर लेता हूँ कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही, राइट। सो या लेट्स, ओके मैंने यार i को एक्चुअली ऐसे डिक्लेयर करना चाहिए था मेरे को, ठीक है। सो रिटर्न i, और यहाँ पे हटा ही देते हैं क्योंकि हमने लूप में तो लिख ही दिया है। सो लेट्स सी। सो यार मैं एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से हेलो, राइट। सो मैं इसकी लेंथ प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट एरे डॉट लेंथ, राइट, एंड
सॉरी एरे डॉट लेंथ नहीं करना, हमने कोई क्लास तो बनाई नहीं है, तो लेंथ और एरे को इसमें पास कर दिया, दैट्स इट, एंड आई रिटर्न 0 एट दी एंड। ठीक है, तो इससे पहले तो यार हम चेक कर रहे हैं क्या ये कोड किस लिए है। ये कोड है यार स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर आई हैव यू नो written this code of finding the length of the string correctly or not. Okay, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है यार ये सही लिखा है हमने और आराम से चल जाना चाहिए कोड बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो 5 दिखा रहा है लेंथ और हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है भी 5 एक्चुअल में। सो बिल्कुल सही आ रहा है यार, HELLO 5 लेंथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है लेंथ वाले फंक्शन में। नाउ विल ऑल्सो राइट द पावर फंक्शन। तो अगर आपको पावर फंक्शन याद हो पिछली वीडियो से तो आप फटाफट से खुद लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इफ पावर इज 0 देन रिटर्न 1। ठीक है, देखो आप यार इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं, पिछले वीडियो में देख लेना अगर आपको चाहिए इसकी एक्सप्लेनेशन। तो रिटर्न पावर ऑफ नंबर कॉमा p/2 इंटू पावर of number comma p/2, right? Else I'll return what? I'll return power of number comma p/2 into power of number comma p/2, बट साथ में मुझे नंबर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो I'll multiply the number also and लास्ट में सेमीकोलन डाल देते हैं। ओके, सो दिस इज इट, राइट। सो लेट्स सी, अब पावर वाले फंक्शन को भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मैं कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। सो इंट नंबर एंड पावर, सो सी इन नंबर एंड पार्ट एंड लेट्स सी आउट पावर फंक्शन नंबर पावर p, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो 2 की पावर 3 8 आ रहा है आंसर, सो या इट्स वर्किंग फाइन। ओके, now let's make the function which we need to make, which is void no int, right? string to int मैंने एक फंक्शन बनाया। तो यार इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ which is character array। ठीक है, एंड मतलब आप समझ रहे हो ना यार, आप इसको कैर स्टार या आप कैर str एंड दिस ब्रैकेट, ये एक ही चीज़ होती है, राइट? ये मैंने आपको पहले शायद बताया भी हुआ है, ये एक ही चीज़ होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, बट आई प्रेफर दिस नोटेशन क्योंकि पॉइंटर्स के साथ वैसे भी डील करना ही होता है इसीलिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन हमें करनी है। बेस केस मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर i इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, देखो लेंथ ऑफ व्हाट str। तो अगर i इक्वल टू लेंथ ऑफ str हो जाएगी तो रिटर्न 0 कर देंगे हम, राइट। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, अदरवाइज़ हमारा फंडा सिंपल है, वी हैव टू रिटर्न, समझिए अब str ऑफ i माइनस द कैरेक्टर 0 मल्टीप्लाइड विथ पावर, पावर क्या 10 कॉमा व्हाट लेंथ, विच इज दिस लेंथ फंक्शन, लेंथ माइनस i माइनस 1, राइट, एंड प्लस दिस string to int ऑफ str तो सेम ही रहेगा, या i प्लस 1 हो जाएगा। सो या दिस इज़ इट, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको और ब्रैकेट्स में करके थोड़ा सा बता सकता हूँ कि यार एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, एंड उसके बाद हमें ये करना है। ग्रेट, सो लेट्स सी वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट। सो आई विल टेक एन इंटीजर। ठीक है, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ इन 10 और सी इन करो, ओके इंटीजर नहीं लेना, सॉरी, मैं एक स्ट्रिंग लूँगा, तो कैर स्टार एरे एंड दैट इज़ ओके कैर एरे एंड दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, लेट्स राइट 1 2 3 4, राइट। सो दिस इज़ इट, एंड मैं क्या करूँगा, सी आउट स्ट्रिंग टू इंट, तो एस एरे की जगह एरे ही लिख देंगे एंड आई की जगह लिख देंगे 0, राइट। लेट्स सी वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट। सो 1 2 3 4 आंसर आ जाना चाहिए यार हमारा।
1234 इंटीजर हमारा आंसर आ रहा है। आप इसको कस्टम उसके लिए भी करके देख सकते थे, आप स्ट्रिंग को इनपुट ले लो, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप स्ट्रिंग को एक इनपुट ले लो, ठीक है। मैं यार यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल के देख लेते हैं, 5000, 50,000, लेट्स से 50,000 डाला करा तो यहाँ पे 50,000 आ गया इंटीजर में। सो इट्स वर्किंग फाइन, राइट। बिल्कुल एकदम सही है, काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं हल्का सा ट्विस्ट अगर आपके लिए डालूँ तो आपको ये होमवर्क है और ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला, ट्राई करना खुद से कि अगर नंबर नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि जो नंबर नेगेटिव है उसमें माइनस साइन आता है, तो वो जो माइनस ऑपरेशन आता है हम उससे कैसे डील करेंगे, राइट। तो इट्स एन ईजी टास्क। देखो वैसे तो अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूँ, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, ईजी है। क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा दे देगा वो, यू नो, आई गिव यू समथिंग लाइक दिस कि भाई -1234, राइट, ऐसा कुछ दे देगा। तो ये जब आपको माइनस दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। पर ध्यान रखना, अगर आपके स्ट्रिंग में ये था, माइनस था, तो आपने जो आंसर आएगा उसको नेगेट कर देना, दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो ये वाली चीज़ आप खुद ट्राई कर लेना एक बारी, एक नेगेटिव नंबर होगा तो वो कैसे करना है, ठीक है। इट्स सिंपल, मैंने बता तो दिया ये। सो या मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय गाइस।